हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए। किसके लिए? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए पढ़ रहे हैं साइंस। क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं साइंस। साइंस में आज हमारी बायो की लास्ट क्लास है। बायोलॉजी की कौन सी हमारी लास्ट क्लास है? तो चलिए हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जंतु जगत। कौन सा जगत? हम पढ़ रहे हैं जंतु जगत। जंतु जगत में हम कहाँ तक देख चुके थे? हम देख चुके थे इकाइनो डरमेटा तक देख चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे इकाइनो डरमेटा तक हम पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघ पढ़ना है। आज हमको क्या पढ़ना? हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघ पढ़ना है। जो हेमिकॉर्डेटा है ये पहले क्या था? ये कॉर्डेटा में ही आता था। किस में आता था? ये कॉर्डेटा संघ में ही आता था। लेकिन इसको क्या किया गया? इसके कुछ लक्षणों को देखकर क्या किया गया है, और जो शरीर की जो आंतरिक स्तर की जो संगठन है उसको देख के क्या किया गया? इसको किसमें? नॉन कार्डेटा में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? नॉन कार्डेटा में रख दिया गया। तो इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा संघ पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं पहले हेमी कॉर्डेटा को। तो हेमी कॉर्डेटा में क्या बताया कि ये पहले क्या था? ये पहले किस में था? ये पहले कॉर्डेटा संघ में ही आता था। ये उसका इस प्रकार से ही होता है। एक इसका एक जंतु है, इसका ये चित्र है। इसका नाम क्या है? बेलेना ग्लोसस। इसका नाम क्या है? बेलेना ग्लोसस। ये क्यों आता था कॉर्डेटा संघ में? तो इसकी संरचना में क्या था? इसमें ये क्या? इसका थूथनी, सुंड या थूथनी बोलते हैं क्या, इसका ये मुख है। ये क्या है? इसका मुख है। ये कॉलर, मतलब ये इसका क्या? गर्दन है। ये क्या? जो हम लोग की गर्दन होती है तो इसको कॉलर है। ये इसमें क्या? क्लोम है। ये क्लोम छिद्र, जिससे क्या? ये श्वसन की क्रिया करता है। तो ये किस में पाए जाते हैं? ये जंतु जगत में कॉर्डेटा संघ में पाए जाते हैं। तो इसका जो पृष्ठीय जनन पक्ष है, ये क्या? यहाँ पे ये जनन करता है। ये क्या? पृष्ठीय जनन। ये इसका क्या है? ये इसका रज्जु की पृष्ठ है। ये क्या है? रज्जु की पृष्ठ है। ये फिर क्या है? ये कृतसिका है, या इसका क्या? ये वक्ष है। ये वक्ष है। ये क्या है? गुदा द्वार है। ये क्या है? गुदा द्वार है। यहाँ से खाता है, यहाँ से क्या? निकाल देता है। तो अब इसको इसमें रख दिया गया, तो इसमें ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको, ये चीज़ें हैं, अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये पहले इसमें क्या लिखा है? इसमें ये पहले इसे कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत उपसंघ में रखा गया था। किसमें? कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत किसमें? उपसंघ में रखा गया था। किंतु क्या किया? अब इसे एक अलग संघ बनाकर इसको क्या कर दिया? अलग संघ बनाकर किसमें? नॉन कार्डेटा में डाल दिया गया है। किस में डाल दिया गया? नॉन कार्डेटा में। जबकि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ना है कि ये ऊपर बैठे पृथ्वी में लोग क्या कर रहे हैं। इसको कहीं भी डाल दे, नॉन कार्डेटा में डाल दे, कार्डेटा में डाल दे, किसी में डाल दे, उसे क्या लेना, वो तो है ही। लेकिन उन्होंने पढ़ने के लिए क्या कर दिया? इसको समझने के लिए किसमें? कार्डेटा से किसमें? नॉन कार्डेटा में इसको किसको डाल दिया? इसको क्या नया संघ बना दिया? क्या? हेमी कॉर्डेटा संघ बना दिया। क्या बना दिया? उसको क्या संघ बनाया? हेमी कॉर्डेटा संघ बना दिया। नया संघ बना के उसको किसमें? हेमी कॉर्डेटा बना दिया। ये जो जीव होते हैं ये कहाँ? ये समुद्री जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये कैसे जीव होते हैं? ये समुद्री जीव होते हैं। जो क्या करते हैं? जो कृमि के सदृश होते हैं। जो कैसे? जो क्या थे? कृमि थे। जो क्या थे? वो गोल वर्म थे, फीता कृमि थे, वर्म थे। उन्हीं के समान ये क्या होते हैं? ये किसके समान? कृमि के समान होते हैं। ये कृमि के सदृश होते हैं। इनका संगठन कहाँ? अंग स्तर का होता है। जो ये है, जो जंतु किसके? हेमिकॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, उनका जो शारीरिक संगठन है वो किसके? वो कैसा? अंग स्तर का होता है। इसमें क्या? अंग भी पाए जाते हैं। तो गुदा द्वार क्या है? अंग है। सुंड क्या है? ये अंग है। कॉलर क्या है? अंग है। क्लोम छिद्र ये भी क्या है? एक अंग है। यकृत सिका या वक्ष ये भी क्या? अंग है। तो ये क्या? इनमें क्या? अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। तो इसमें क्या? अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। अब देखते हैं आगे।
इनका जो शरीर है, इनका शरीर कैसा होता है, तो ये कैसा दिख रहा है, ये बेलनाकार दिख रहा है, कैसा, बेलनाकार। तो इनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, इनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तथा परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होता है। क्या, इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद होता है। क्या, इनका बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें क्या, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब जो किसमें, जब हम रक्त पढ़ रहे थे तो हमने क्या था, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र पढ़ देखा था। तो इनमें क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब जो कृत की जो लसिका वाहिका हैं, तो उनसे क्या हो, रक्त बाहर ना जाए। किससे, जो धमनी सिराएं हैं और जो लसिका है वाहिका, जो लसिका तंत्र है, उससे क्या हो, रक्त बाहर ना जाए, एक मतलब अंदर ही उसी में प्रवाह रहे। तो उसको क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। इसमें नर मादा कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो हेमिकार्डेटा है, इसमें क्या होते हैं, नर और मादा क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। अब उदाहरण, तो एक तो यही है, चित्र बना हुआ है, क्या है, वेलेना ग्लोसस। क्या, वेलेना ग्लोसस। और दूसरा कौन है, सेको ग्लोसस। क्या है, सेको ग्लोसस। ये क्या है, इसके उदाहरण है। किसके, हेमिकॉर्डेटा संघ के ये उदाहरण। तो ये रहा हमारा हेमिकॉर्डेटा। अब देखते हैं हम कॉर्डेटा। क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम कॉर्डेटा संघ, कॉर्डेटा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसको, कॉर्डेटा को। कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा को कितने, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। किस किस में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो 3 भागों में बांटा गया। जो यूरोकॉर्डेटा और जो सेफेलोकॉर्डेटा है, ये ही मिलके, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, इन दोनों से मिलकर बनता है प्रोटोकॉर्डेटा। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, इन दोनों से मिलकर बनता है प्रोटोकॉर्डेटा बनता है। जो फिर वर्टिब्रेटा है, इसको कितने, इसको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 5 भागों में। मत्स्य, जलचर, थलचर, या जलचर और स्थलचर दोनों को, उनको क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। एम्फीबियन क्या बोलते हैं, उभयचर। तो वर्टिब्रेटा को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। क्या, या स्तनधारी। क्या, स्तनपायी या स्तनधारी, स्तनधारी हम लोग। तो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, इतने इनको बांटा गया है। अब हमको आज इन्हीं के बारे में, सबके बारे में पढ़ना है और इनका नामकरण भी देखना है। तो देखते हैं यूरोकॉर्डेटा क्या होता है। समझते हैं कि यूरोकॉर्डेटा क्या होता है। ये क्या होता है यूरोकॉर्डेटा, ये क्या होता है, इसमें जो पृष्ठरज्जु होती है, क्या होती है, जो पृष्ठरज्जु होती है वो क्या होती है, केवल का लार्वा, जो लार्वा होता है उसकी क्या होती है, पूंछ में पाई जाती है। जो यूरोकॉर्डेटा है, ये क्या शुरुआत है किसकी, किसकी, पृष्ठरज्जु की। ये क्या शुरुआत है, तो शुरुआत में कहाँ, ये किसमें, जो लार्वा होता है उसमें लार्वा की क्या होती है, पूंछ में, सिर्फ कहाँ पे, पूंछ में पाई जाती है। इसमें कहाँ होती है, सिर्फ पूंछ में पाई जाती है। क्या होती है, सिर्फ पूंछ में पाई जाती है। उदाहरण के लिए इनका देखा जाए तो कौन, एसेडिया है। क्या है, उनका उदाहरण क्या है, एसेडिया है, सेल्पा है। क्या, एसेडिया है, सेल्पा है, डोली ओलम है। क्या, डोली ओलम है। तो इसके, इन सब की क्या है, इन सब के किस में, सिर्फ किस में, जब ये किस में, लार्वा अवस्था में होते हैं, तब इनकी क्या, पूंछ में पाया जाता है। क्या, पूंछ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पूंछ में पाया जाता है, पृष्ठरज्जु कहाँ पे, पूंछ में पृष्ठरज्जु पाया जाता है। जो सेफेलोकॉर्डेटा है, तो जो सेफेलोकॉर्डेटा है ये क्या होता है, तो सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो पृष्ठरज्जु होती है वो कहाँ से, सिर से लेकर कहाँ तक, पूंछ तक फैली होती है। कहाँ तक, सिर से लेकर पूंछ तक फैली होती है। तो सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होती है, जो पृष्ठरज्जु है वो कहाँ तक, सिर से पूंछ तक फैली होती है। और ये क्या होती है, जीवन पर्यंत इसमें क्या होती है, जीवन पर्यंत रहती है। क्या रहती है, जीवन पर्यंत इसमें क्या रहती है, इसमें पृष्ठरज्जु जीवन पर्यंत रहती है। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बोला गया, इन्हीं दोनों को मिला के बोला गया प्रोटोकॉर्डेटा। इन्हीं दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं दोनों को बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई होगी।
अब हमको देखना है वर्टीब्रेटा। वर्टीब्रेटा में क्या मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। क्या देख रहे हैं? पक्षी और स्तनधारी। तो मत्स्य देखनी है। तो मत्स्य में क्या होता है, ये कहाँ जो मत्स्य होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं वो कहाँ पे? जल में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? मछलियाँ जो होती हैं वो कहाँ पे? जल में पाई जाती हैं। तो चलिए पहले इसको समझ लेते, फिर इनको एक एक करके समझेंगे, एक एक करके समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम क्या आज पढ़ने वाले हैं? आज देखने वाले हैं हम कशेरुकी पढ़ने वाले हैं। तो कशेरुकी स्टार्ट करने वाले हैं हम। समझे कशेरुकी क्या? तो कशेरुकी को समझ लेते हैं। तो कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते? 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। किनमें? जो कशेरुकी हैं, जो कशेरुकी संघ के जो प्राणी हैं उनमें क्या होते हैं? 3 लक्षण पाए जाते हैं। वो क्या क्या हैं उनमें? नंबर 1 तो क्या होगा? पृष्ठरज्जु पाया जाएगा। क्या होगा उनमें? नंबर 1 पाया जाएगा पृष्ठ रज्जु पाया जाएगा। नंबर 2 क्या होगा? पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाएगी। क्या होगी? तंत्रिका रज्जु पाई जाएगी। तो पृष्ठ रज्जु होगी, तंत्रिका रज्जु होगी, और युग्मित क्या होगी? ग्रसनी या क्या होगा? क्लोम छिद्र होंगे। क्या होंगे? क्लोम छिद्र होंगे। ये क्या इसकी जो कशेरुकी संघ के प्राणी है, ये क्या इसकी मूलभूत लक्षण है, या इनसे क्या होता है, इनसे पहचाना जा सकता है कि ये कशेरुकी है या अकशेरुकी है। क्या कशेरुकी है या अकशेरुकी है, तो इनको पहचाना जाता है। तो ये हैं, ये सभी प्राणी कैसे होते हैं? ये जो कशेरुकी प्राणी हैं, ये कैसे कशेरुकी जीव हैं, ये सारे के सारे कैसे? द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, एवं क्या होते हैं? प्रगुही होते हैं। क्या होते हैं? प्रगुही होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें गुदा, पश्चपुच्छ तथा क्या होता है? बंद संचरण तंत्र होता है। इनमें क्या, ये अंग स्तर तक गुदा भी होती है, पूंछ भी होती है, और क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र भी इनमें क्या होता है। जो कार्डेटा संघ है, इसको कितने? 3 उपसंघों में बांटा गया है। जो कार्डेटा संघ है, कार्डेटा संघ को कितने? 3 उपसंघों में बांटा गया है। कितने उपसंघों में बांटा गया है? 3 उपसंघों में बांटा गया है। कौन कौन? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और क्या? वर्टीब्रेटा। किसमें? वर्टीब्रेटा या कशेरुकी में। तो जो यूरोकॉर्डेटा है ये क्या है? तो यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? इसमें क्या? पृष्ठरज्जु केवल कहाँ पे? लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। जो पृष्ठरज्जु होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो केवल कहाँ पे? लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। उदाहरण के लिए कौन कौन? एसिडिया, सेलिया, कौन कौन सा? सेलिया, और डोली ओलम। कौन सा? डोली ओलम। ये क्या है? इसके उदाहरण हैं। किसके? यूरोकॉर्डेटा के। किसके? यूरोकॉर्डेटा के। अब देखते हैं सफेलोकॉर्डेटा। किसको देखते हैं? सफेलोकॉर्डेटा को। तो देखते हैं सफेलोकॉर्डेटा। इसमें क्या होता है? इसमें जो पृष्ठरज्जु होती है, जो सफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है? सफेलोकॉर्डेटा में जो पृष्ठरज्जु होती है वो कहाँ? सिर से पूंछ तक फैली होती है। कहाँ तक फैली होती है? सिर से पूंछ तक फैली रहती है। जो कैसी? जो जीवन पर्यंत बनी रहती है। क्या होती है? जीवन पर्यंत ये बनी रहती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा इसका क्या है? उदाहरण है। इसका क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा इसका क्या उदाहरण है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब जो यूरोकॉर्डेटा और जो सेफेलोकॉर्डेटा है, इनको संयुक्त रूप से क्या? प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। और ये जो होते हैं ये क्या? मुख्यतः कहते हैं समुद्री जंतु होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं। अब ये नोट में एक चीज़ है कि जो क्या होते हैं, जो सभी जो कशेरुकी रज्जु होती है, जो सभी क्या होते हैं? सभी कशेरुकी क्या होते हैं? रज्जुकी होते हैं। जो सभी कशेरुकी मतलब जो सभी कशेरुकी जंतु हैं वो क्या होते हैं? रज्जुकी होंगे। उनमें क्या? रज्जु होगी। जो कशेरुकी जंतु हैं वो क्या? रज्जु होगी। लेकिन जो सभी रज्जुकी हैं वो क्या? सभी कशेरुकी नहीं होते। तो सभी रज्जुकी हैं वो क्या? कशेरुकी नहीं होते हैं। तो क्या जो जिनमें रज्जुकी है उनमें संभव वो नहीं कि कशेरुकी को तंत्रिका रज्जु पाई जाए। क्या? तंत्रिका रज्जु या कशेरुकी दंड पाया जाए।
लेकिन ये जरूर है कि जो कशेरुकी दंड है उसमें रज्जु की पाई जाएगी, क्या हो, रज्जु की पाई जाएगी। तो ये चीज़ इसमें है। अब ये चीज़ देखिए, अब देखते हैं हम वर्टिब्रेटा। तो ये हमने दो चीज़ें पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा। फिर इसके एक एक चीज़ को उठा के देखते हुए चलेंगे। अब देखते हैं वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेटा, कशेरुकी। तो कशेरुकी जो होते हैं ये क्या भ्रूणी अवस्था में क्या होते हैं, इसमें भ्रूणी अवस्था में पृष्ठरज्जु पाई जाती है। जो कशेरुकी होते हैं उनमें क्या होती है, भ्रूणी अवस्था में क्या होती है, पृष्ठरज्जु पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु कैसी होती है, किसमें बदल जाती है, ये पृष्ठरज्जु किसमें, अस्थिल या क्या उपास्थिल, जो मेरुदंड है, क्या है, जो हमारा मेरुदंड है उसमें क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, क्या उसमें परिवर्तित हो जाती है। स्टार्टिंग में कैसी होती है, मुलायम होती है, तो उसको क्या रज्जुकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको रज्जुकी बोलते हैं। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है और जैसे ही हम वयस्क होते हैं तो ये किसमें पृष्ठरज्जु जो होती है वो किसकी अस्थियों या उपास्थियों की क्या होती है, बन जाती है। तो हमारी क्या होती है, अस्थियों की बन जाती है, जो क्या होती है अगर उसको ज़्यादा मोड़ा जाए तो वो क्या टूट सकती है, क्या होती है, टूट सकती है। जो उसका लचीलापन होता है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, कह सकते हैं। तो वो किसमें, मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, किसमें हो जाती है, मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी, इन सब में क्या होती है, इन सब में क्या पृष्ठरज्जु पाई जाती है, जो किसमें मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। अब इन्हीं को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो हम देखते हैं एक कर उठा के, मत्स्य को उठा के देखते हैं। जो अब देखते हैं मत्स्य। अब जो मत्स्य होती हैं ये क्या होती है, ये मछली होती हैं, ये क्या होती हैं, ये मछलियाँ होती हैं, क्या होती हैं, ये मछलियाँ होती हैं, क्या होती हैं, जो मत्स्य वर्ग है इनमें क्या होती है, मछलियाँ पाई जाती हैं, मछलियाँ होती हैं, इसके अंदर क्या आती हैं, मछलियाँ आती हैं। जो कहाँ पे, जो मछलियाँ आप देखते हैं तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, आप सब लोग बताइए, समुद्र में रहती हैं, पानी में, नदियों में रहती हैं, सब जगह रहती हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं वो खारे पानी और मीठे पानी दोनों जगह में रह सकती हैं। वो कहाँ रहेंगी, केवल कहाँ, पानी में, वो खारा हो या मीठा हो। तो जो मछलियाँ हैं ये कहाँ पे, दोनों जगह पाई जाती है। अब देखा हो कभी मछली पकड़ी हो तो आपने देखा होगा कि मछली जब पकड़ते हैं तो वो क्या होती है, चिकनी होती है, क्या होती है, उसकी त्वचा क्या होती है, चिकनी होती है। अगर पकड़ेंगे तो वो खिसक जाएगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो उसमें क्या क्यों होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो त्वचा में क्या होता है, सल्क होता है, या उसकी मछलियों की त्वचा कह सकते हैं कैसी होती है, सल्की होती है। कैसी होती है, सल्की। और उसमें देखा होगा कि मछलियों की त्वचा में ऐसे 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 ये होते हैं, तो ये क्या होती हैं, उनकी प्लेटें टाइप की होती हैं, क्या होती है, प्लेट है। तो उन्हीं को बोलते हैं कि जो प्लेटों से क्या होती है, सल्की प्लेटों से क्या होती है, ढकी होती है। उनका शरीर किससे, मछलियों का शरीर किससे, सल्की प्लेटों से क्या होता है, ढका होता है। किससे ढका होता है, सल्की प्लेटों से उनका शरीर ढका होता है। और जो मछलियाँ होती हैं वो अपनी पूँछ का प्रयोग किस लिए करती हैं, पूँछ का प्रयोग पहले क्या करती हैं, पूँछ हिलाती हैं, फिर क्या करती हैं, उसका प्रयोग क्या करती हैं, तैरने के लिए करती हैं। तो मछलियाँ अपनी पूँछ का प्रयोग किस लिए, तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखी होता है। कैसा, धारा रेखी इनका शरीर होता है। इस तरीके से इनका क्या होता है, शरीर होता है। इस तरीके से इनका शरीर होता है। तो ये क्या होता है, धारा रेखी शरीर होता है। तो इनका कैसा शरीर, धारा रेखी होता है। और ये श्वसन की क्रिया जो करती हैं किसके द्वारा, किलोम के द्वारा, या किलोम के द्वारा करती हैं। क्या करती हैं, श्वसन के क्रिया किसके द्वारा, किलोम के द्वारा करती हैं। किसके द्वारा, किलोम के द्वारा, किसके द्वारा, किलोम के द्वारा ये क्रियाएं करती हैं। किसके द्वारा करती हैं, किलोम के द्वारा। जो किलोम के द्वारा क्या करती हैं, जो जल में घुली जो विलीन क्या है, ऑक्सीजन है, उसी का क्या करती हैं, जो उपयोग करती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो जल में घुली ऑक्सीजन है उसी का ये क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। और ये कैसी हो, असमतापी होती हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है, ये असमतापी होती हैं। ये कहीं भी क्या कर सकती हैं, अपने आप को ढाल नहीं सकती, किसी भी मौसम में ढाल नहीं सकती। अब मान लीजिए इनको क्या बाहर निकाल दें तो क्या करेंगे, ये मर जाएंगी। क्या होगी, ये मर जाएंगी। तो इसलिए बोलते हैं ये क्या होती है, असमतापी होती हैं। क्या होती, असमतापी होती हैं। अब मछलियों को देखा होगा तो मछलियाँ क्या करती हैं, अंडे देती हैं। क्या करती हैं, मछलियाँ देती हैं क्या, अंडे। क्या देती हैं, मछलियाँ देती हैं, अंडे देती हैं। ये चीज़ देखिए। अब जो मछलियाँ होती हैं, अब इनका जो कंकाल होता है तो इनका कंकाल किसका, दो चीज़ों का बना होता है। क्या होता है, इनका कंकाल होता है दो चीज़ों का बना होता है। किसका बना, तो दो चीज़। एक तो होता है किसका, एक होता है उपास्थि का,
किसका? उपास्थि या कार्टिलेज? क्या? उपास्थि। उपास्थि। एक किसका होता? अस्थि का। एक अस्थियों का बना होता है, एक का उपास्थियों का। दो तरीके से बना होता है इनका शरीर। तो इनका शरीर का जो कंकाल तंत्र है वो किसका? उपास्थि और अस्थि का बना होता है। तो इसी आधार पर जो मत्स्य वर्ग है उसको कितने? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर एक, कंट्रीक्विथीज, क्या? कंट्रीक्विथीज और ऑस्ट्रीक्विथीज। ऑस्ट्रीक्विथीज किसने? कॉन्ड्रीक्विथीज और ऑस्ट्रीक्विथीज। जो कॉन्ड्रीक्विथीज है वो उसका जो कंकाल तंत्र है वो किसका? उपास्थि का बना होता है। जो कॉन्ड्रीक्विथीज होती हैं उनका कंकाल तंत्र किसका होता है? उपास्थि का बना होता है। और जो ऑस्ट्रीक्विथीज होती हैं उनका कंकाल तंत्र किसका बना होता है? उनका कंकाल तंत्र बना होता अस्थियों का। किसका बना होता? उनका कंकाल तंत्र बना होता अस्थियों का बना होता है। किसका होता? अस्थियों का बना होता है। क्या होता है? इनका उपास्थि का बना होता है। और इनमें एक चीज़ क्या होती है, जो कॉन्ट्रीक्विथीज होती हैं इनमें क्या होती है? इनमें एक विद्युत अंग पैदा होता है। क्या? एक विद्युत अंग होता है जो क्या करता है, या उसी को क्या बोलते हैं? विषदंश बोलते हैं। क्या? विषदंश पाया जाता है। क्या होता है? विषदंश पाया जाता है, जबकि इनमें नहीं पाया जाता। इनमें क्या होता है? नहीं पाया जाता। इनमें क्या? एक तो उपास्थि होता है, इसमें विषदंश होता है, इसमें नहीं होता। तो ये दो तीन चीज़ें क्या हैं जो इनकी क्या है? अलग है। इनमें क्या है? जो भिन्नता है। तो ये जो कॉन्ड्रीक्विथीज है उनमें उपास्थि का कंकाल तंत्र बना होता है, ऑस्ट्रीक्विथीज को अस्थि का। तो इन्हीं अस्थि उपास्थि के आधार पर इनको मत्स्य को दो भागों में बांट दिया गया, एक कॉन्ड्रीक्विथीज, एक ऑस्ट्रीक्विथीज। तो अब इनको हम देखते हैं, कॉन्ड्रीक्विथीज और ऑस्ट्रीक्विथीज को। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो कॉन्ड्रीक्विथीज को देखते हैं। कॉन्ड्रीक्विथीज ये क्या होती है? ये धारा रेखी शरीर वाले क्या होते हैं? ये धारा रेखी शरीर वाले समुद्री प्राणी। तो ये जो मछलियां हैं ये कहाँ? ये समुद्री प्राणी हैं। तो इनमें कंकाल किसका? जो कॉन्ड्रीक्विथीज इनमें कंकाल किसका? उपास्थि का होता है। किसका होता? उपास्थि का इनमें क्या होता है? कंकाल तंत्र होता है। तथा क्या होता है? मुख अधर पर स्थित होता है। मुख कहाँ पे होता है? मुख अधर पर स्थित होता है। कहाँ होता? अधर पर स्थित होता है। एवं जबड़े कैसे होते हैं? जबड़े इनके कैसे? शक्तिशाली होते हैं, मजबूत जबड़े होते हैं। जबड़े कैसे होते हैं इनके? बहुत ही मजबूत जबड़े होते हैं, तो शक्तिशाली होते हैं। इनमें क्या? इनमें क्लोम छिद्र कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। जो क्लोम छिद्र हैं वो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनमें पट्टाव दंत या पट्टाव सल्ख के रूप में ये रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। जो इनके दांत हैं वो किसके? पट्टाव के रूप में, जैसे सल्क मुड़े हुए होते हैं उसी प्रकार इनके क्या? दांत भी पीछे की ओर क्या होते हैं? मुड़े होते हैं। तो दांत भी क्या? पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ये सभी जो मछलियां हैं ये क्या है? ये जो सभी हैं ये क्या? मछलियां हैं जिनके हृदय में क्या? दो प्रकोष्ठ होते हैं। इनके हृदय में क्या है? इनके हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं, एक आलिंद और एक निलय होता है। क्या होता है? इनमें होता है दो प्रकोष्ठ होते हैं, एक आलिंद और एक निलय होता है। या क्या कह सकते हैं? जो हृदय होता है वो कैसा? द्विकक्षीय होता है। हृदय जो होता है इनका, हृदय मछलियों का कैसा होता है? द्विकक्षीय होता है। क्या होता है? द्विकक्षीय होता है। इनमें क्या? वायुकोश उपस्थित होते हैं। जो मछलियाँ होती हैं उनमें क्या होता है? वायुकोश उपस्थित होते हैं। तो वायुकोश से ये क्या करते हैं? वायुकोश किसको? इनको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? वायुकोश क्या करते हैं? तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे क्या होती है? ये डूबती नहीं है। तो इनमें क्या होता है? वायुकोश उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? वायुकोश उपस्थित होते हैं। इनमें कुछ प्राणियों में क्या होता है? विद्युत अंग तथा विषदंश होते हैं। क्या करते हैं? विद्युत अंग या विषदंश होते हैं। इनमें तापमान नियंत्रण की क्षमता नहीं होती। क्या होती है? इनमें तापमान नियंत्रण की क्षमता क्या होता? नहीं होती है। उदाहरण में इनमें कौन कौन से उदाहरण हैं? उदाहरण इसके क्या हैं? इसके उदाहरण हैं स्कोलियोडोन। क्या? स्कोलियोडोन है। क्या? स्कोलियोडोन। शार्क। शार्क जो मछली होती है, शार्क सब लोग जानते हैं। तो शार्क क्या है? शार्क को देखा वो बहुत मुड़ जाती है इधर उधर, क्योंकि क्या होती है? उसकी जो कंकाल तंत्र होता है वो किसका बना होता है? वो उपास्थि का बना होता है। किसका? उपास्थि का बना होता है। क्या होते हैं? उपास्थि का इनका कंकाल तंत्र, इसका कंकाल तंत्र बना होता है शार्क का। पृष्ठस। क्या? पृष्ठस
कार्केरोडोन क्या है, कार्केरोडोन, इन सब का जो कंकाल तंत्र है वो किसका, उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। तो ये था हमारा क्या, कॉन्ड्रिकोथीज। अब देखते हैं ऑस्टिकोथीज। अब किसको देखते हैं, अब देखते हैं ऑस्टिकोथीज को देखते हैं। तो ऑस्टिकोथीज में क्या है, ये जो मछलियाँ हैं ये कहाँ पे, ये जो मछलियाँ ये कहाँ पे, दोनों जगह, वो भी क्या, दोनों जगह रहती हैं। तो ये जो मछलियाँ हैं लवणी और अलवणी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। मतलब खारे पानी में और गैर खारे पानी, दोनों पानी में क्या होती है, ये मछलियाँ पाई जाती हैं। जो इनका शरीर है, इनका शरीर किसका, अस्थिल मतलब अस्थियों का होता है। इनका शरीर कैसा हो, अस्थिल होता है। मतलब किनका, इनका शरीर किनका बना, अस्थियों का बना होता है। किनका बना होता, अस्थियों का, अस्थियों का बना होता है। किसका बना होता, अस्थियों का बना होता है। मुख कहाँ होता, मुख अग्रसिरे के अंत में होता है। इनमें मुख कहाँ होता, अग्रसिरे के अंत में होता है। जहाँ पे जो अग्रसिरा खत्म होता है वहीं पे क्या होता, मुख होता है। कहाँ पे होता, मुख होता है। इनमें कितने, इनमें 4 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं। इनमें कितने, 4 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं, जो किसके लिए, श्वसन के लिए होते हैं। तो इनमें कितने, 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। हृदय तो वही है, कितना, 2 प्रकोष्ठकों वाला होता है। कितना होता है, 2 प्रकोष्ठकों वाला होता है। या हृदय द्विकक्षीय होता है, एक आलिंद एक निलय होता है। इनमें भी क्या होता है, वाह निषेचन होता है। इनमें वाह निषेचन कहाँ होता है, वाह होता है। इनके जो माता पिता होते हैं, जो वो कैसे होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, इनके जो माता पिता हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उदाहरण ये सब जानते हो, रोहू, कतला, मंगूर, हिप्पोकैम्पस, पेट्रोट्राइज, कौन सा, पेट्रो इप्सम, कौन सा, पेट्रो इप्सम, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑस्ट्रिकोथीज हैं। तो इनका सारे के, इन सब का क्या होता है, ये क्या है, ये हम लोग खाते हैं। इनको क्या होता है, इन लोगों का भोजन के रूप में इनको ग्रहण करते हैं, हम खाते हैं। तो इनमें देखा होगा कि हम हड्डी निकाल के रखते हैं, तो वो क्या होती है, इनमें क्या होती है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है किसकी, आज हड्डियों की, क्या हड्डी होती है उनमें, क्या कंकाल होता है, किसका, हड्डियों का बना होता है। तो ये हमने देखा मत्स्य, ये हमारा किया था मत्स्य वर्ग। अब देखते हैं हम उभयचर। अब हम किसको वर्ग, कौन सा वर्ग देखते हैं, अब देखते हैं हम उभयचर। तो देखते हैं उभयचर। तो उभयचर क्या होते हैं, तो उभयचर देखे होंगे कि ये कहाँ पे, ये दोनों जगह निवास करते हैं। उभयचर का मतलब जब दो जगह निवास करते हैं। उभयचर कहाँ पे, जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। तो इसलिए क्या, जल और स्थलचर। कहाँ पे, ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, दोनों जगह ये रहते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये मछलियों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये किससे, मछलियों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये मछलियाँ नहीं होती हैं। जो उभयचर होते हैं, जलचर देख के इसमें मछलियाँ मत मार देना, मछलियाँ भी क्या उभयचर होती हैं। तो मछलियाँ क्या होती हैं, उभयचर नहीं होती हैं। तो ये क्या, मछलियाँ, ये आप मत्स्यों से ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, मछलियों से भिन्न होते हैं। जो उभयचर होते हैं वो क्या, एम्फीबिया क्या होते हैं, मछलियों से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं, मछलियों में क्या होती थी, सल्की युक्त त्वचा होती थी। कैसी होती है, त्वचा कैसी, सल्की युक्त होती है। इनकी क्या जो त्वचा होती है वो क्या, सल्की युक्त या सल्क नहीं पाई जाती। इनकी त्वचा में क्या होती है, इनकी त्वचा में क्या, सल्क नहीं पाई जाती। इनकी त्वचा में क्या होती है, इनकी त्वचा में क्या, श्लेष्मिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई है, इनकी त्वचा में श्लेष्मिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या होती है, श्लेष्मिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और इनका जो हृदय होता है, जो क्या होता है, हृदय होता है वो कितना, 3 कक्षीय होता है। कितना, त्रिकक्षीय होता है। इनका हृदय होता है कितना, त्रिकक्षीय इनका हृदय होता है। इनका हृदय कितने, 3 भागों में बटा होता है। 2 आलिंद और 1 निलय में बटा होता है। कितने, 2 आलिंद और 1 निलय में बटा होता है। इनमें जो बाह्य कंकाल होता है वो नहीं होता। इनमें क्या होता है, जो बाह्य कंकाल होता है वो नहीं होता। इनमें क्या, वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क मतलब किडनी। इनमें क्या, किडनी पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो उत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं, उत्सर्जन। जो वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करती हैं। किडनी क्या करती हैं, जो अपचित पदार्थ है उसको क्या, उसको बाहर निकालती हैं। क्या करती हैं, उसको अवशोषण करके उसको बाहर निकाल देती हैं। किसके, वॉशरूम की वगैरह से, तो जगह से। तो उसको क्या करते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें वृक्क पाए जाते हैं। इस श्वसन के लिए इसमें क्या होते हैं, क्लोम, अथवा इसमें क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। ये दोनों तरीके से, ये क्या उभयचर है ना। तो जब जमीन पर रहते हैं तो किससे करते हैं, फेफड़ों से श्वसन करते हैं। और जब क्या पानी में रहते हैं तो किससे, क्लोम से श्वसन करते हैं। क्या करते हैं, क्लोम से श्वसन करते हैं। तो ये क्या, दोनों तरीके से श्वसन करते हैं।
और ये जो होते हैं जंतु, ये क्या तो अंडे देने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। ये दोनों जगह रह सकते हैं, जल स्थल। जैसे क्या देखियो, मेढक, मेढक पानी में भी रहता है, बाहर भी उछलता रहता है। क्या होता है? मेढक बाहर भी रहता है, पानी में भी रहता है। रहता है नहीं? नहीं रहता, रहता है। सेलामेंडर, क्या सेलामेंडर, ये क्या, ये सारे के सारे क्या, उभयचर हैं। तो फिर इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं उभयचर को, फिर इसके बाद चलेंगे सरीसृप पढ़ेंगे। तो इनकी त्वचा कैसी होती है? इनकी त्वचा कैसी होती है? नम एवं कैसी होती है? सल्क रहित होती है। जो उभयचर होते हैं इनकी त्वचा कहती है नम एवं सल्क रहित होती है। क्या होती है? नम एवं सल्क रहित होती है। नेत्रों में क्या पाया जाता है? इनके नेत्रों में क्या होते हैं? इनके नेत्रों में क्या, तो पलक होते हैं। क्या होते हैं? इनके नेत्रों में पलक पाए जाते हैं। तथा इनमें बाह्य कर्ण की जगह क्या, कर्ण पटल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कर्ण पटल पाए जाते हैं। इनमें क्या शोषण कहाँ से होता है? इनमें शोषण क्लोम या फुफ्फुस, क्या फुफ्फुस या त्वचा के द्वारा भी ये क्या करते हैं? शोषण करते हैं। फुफ्फुस मतलब फेफड़े, फेफड़े किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। तो किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। इन और त्वचा के द्वारा भी ये करते हैं। हृदय कितने? 3 प्रकोष्ठी होता है। हृदय कितने होता है? हृदय कैसा होता है? हृदय 3 प्रकोष्ठी होता है। 2 आलिंद होते हैं, एक निलय होता है। क्या होता है? 2 आलिंद होते हैं, एक निलय होता है। ये कैसे होते हैं? ये कैसे? ये असमतापी होते हैं। ये भी क्या, असमतापी होते हैं। ये अपने शरीर का तापमान, इनका शरीर का तापमान एक जैसा नहीं रहता। ये कैसे? असमतापी होते हैं। निषेचन क्या? इनका वाह निषेचन होता है। वाह निषेचन होता है तो ये क्या, अंडोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? अंडोत्सर्जन करते हैं। जिनका विकास, परिवर्धन और प्रत्यक्ष कैसा अथवा लार्वा द्वारा होता है। क्या प्रत्यक्ष या क्या होता है? लार्वा द्वारा इनका विकास और परिवर्धन। ये किस रूप में? लार्वा या कैसे? प्रत्यक्ष रूप से या क्या, लार्वा के रूप में इनका विकास होता है। उदाहरण के लिए मेढक, सेलामेंडर, राना टिग्राना, ये भी क्या है? मेढक की एक जाति है। हाइला, टोड, ये सब क्या है? उभयचर। ये क्या है? उभयचर है। तो ये हमारे क्या थे? उभयचर थे। तो ये हमने देखा उभयचर। अब देखते हैं हम सरीसृप। अब क्या पढ़ते हैं? सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनधारी, और काम खत्म। देखते हैं हम सरीसृप, फिर इसके बाद पक्षी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ है। तो सरीसृप में देखते हैं। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगने वाले होते हैं। क्या होता है? सरीसृप कौन होते हैं? जो रेंगते हैं, रेंगने वाले। रेंगने वाले क्या, सांप रेंगता है, छिपकली रेंगती है। क्या होती है? सांप हो गया, छिपकली हो गई, गिरगिट हो गया, ये सब क्या होते हैं? रेंगने वाले होते हैं। कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या होते हैं? रेंगते हैं। तो रेंगने वाले होते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं? एक असमतापी होते हैं। ये क्या क्या होते हैं? ये भी कैसे? असमतापी होते हैं। इनका शरीर क्या होता है? इनका भी शरीर किससे? सल्कों से क्या होता है? ढका होता है। क्या होता है? सल्कों से। जो इनकी सल्क होती है वो किसकी बनी होती है? केराटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? केराटिन की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? केराटिन की बनी होती है। अब इसमें जो सरीसृप है, जो कैसे, सांप हो गया, क्या हो गया? सांप हो गया, छिपकली हो गई। तो ये क्या करते हैं? ये जो केराटिन की जो इनकी सल्क होती है, इसको किसके रूप? केंचुल के रूप में ये क्या करते हैं? अपनी त्वचा को जो केंचुल के रूप में उसको क्या छोड़ते हैं। सांप को देखा होगा कि कई जगह सांप को क्या बोलते हैं? उसकी खिचड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांप की खिचड़ी, सांप की मिली। तो कई लोग तो उसको पुस्तक किताबों में रखते हैं, मैंने देखा, किताबों में रख के देखा। तो वो छोड़ते हैं, वो उनके वस्त्र होते हैं, वो उनको त्याग देते हैं। एक साल में 1 बार 2 बार इस प्रकार से कुछ छोड़ देते हैं, तो छोड़ते हैं। तो इनमें क्या हो, जो केंचुल, उनकी केंचुल होती है वो किसकी बनी होती है? केराटिन की बनी होती है। या केराटिन की बनी होती है। किसकी? केराटिन की बनी होती है। जो हृदय होता है वो कितने? 4 कोष्ठकों में बटा होता है। सॉरी, हृदय कितने? 3 कोष्ठकों में बटा होता है। कितने? 3 कोष्ठकों में। लेकिन जो मगरमच्छ होता है उसको कितने? 4 कोष्ठकों में होता है। उसमें कितने? 4 कोष्ठक होते हैं। बाकी सब में कितने? 3 होते हैं। मगरमच्छ में कितने? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये इनमें क्या होता है? इनमें निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। और ये क्या? अंडे देते हैं।
ये क्या करते हैं, अंडे कैसे, निषेचित अंडे देते हैं। कैसे देते हैं, निषेचित अंडे देते हैं। तो देखते हैं तो सरीसृप हैं, ये क्या रेंगकर या सरक कर गमन करते हैं या क्या करते, चलते हैं, क्या करते, चलते हैं। इनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से क्या होता है, ढका रहता है। क्या होता है, शुष्क सल्क युक्त त्वचा से क्या होता है, ढका होता है। जैसे सल्क किसकी, केराटिन, केराटिन की बनी होती है। जो सल्क होती है वो किसकी, केराटिन की बनी होती है। सर्प छिपकली जैसे जो जीव होते हैं वो सल्क को किस में, त्वचीय केंचुल के रूप में क्या करते, छोड़ते हैं, क्या करते, छोड़ते हैं। हृदय सामान्यतः कितने 3 प्रकोष्ठों वाला होता है, लेकिन जो मगरमच्छ होता है उसमें कितने 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं। ये कैसे होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, असमतापी। निषेचन में क्या होता है, आंतरिक होता है, और ये क्या उत्सर्जन क्या करते हैं, अंडे करते हैं। ये क्या अंडों का उत्सर्जन करते हैं, कैसे, निषेचित अंडे, निषेचित अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए गिरगिट, मगरमच्छ, कछुआ, सांप, छिपकली, घड़ियाल, ये सारे के सारे इसके क्या उदाहरण हैं, क्या है, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। तो ये हमारा क्या सरीसृप। अब देखते हैं पक्षी। अब हम पढ़ते हैं पक्षी। तो पक्षी क्या होते हैं, पक्षी को देखा हुआ क्या, उड़ते हैं, क्या करते, उड़ते हैं। तो उड़ने के लिए इनको क्या चाहिए, पंख चाहिए। तो इनमें क्या होते हैं, पंख होते हैं। पक्षियों में क्या होते हैं, पंख होते हैं। उड़ने के लिए क्या चाहिए होते हैं, इनको पंख चाहिए, तो पंख होते हैं। इनमें क्या, पक्षियों में कहते हैं कि चोंच होती है। क्या होती है, इसमें एक चोंच, इनमें क्या होती है, एक चोंच, खाने के लिए क्या होती है, चोंच होती है। पंख होते हैं, चोंच होती है, क्या होती है, चोंच होती है। 2 इनमें पैर होते हैं, क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं। जो इनके पंख होते हैं वो क्या, जो अग्रपाद होते हैं वो क्या पंख के रूप में इनके बदल जाते हैं। जो पक्षी होते हैं तो पक्षियों के जो अग्रपाद हैं वो किसमें, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका जो हृदय है वो कितना, 4 कक्षी होता है। ये कैसे होते हैं, समतापी प्राणी होते हैं। इनके जो शरीर का तापमान वो कैसा, समान रहता है। क्या होता है, समान रहता है या संतुलित होता रहता है। जैसा मौसम वैसा उनके शरीर का तापमान। तो ये कैसे समतापी होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें क्या होते हैं, इनमें श्वसन किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। और इनमें भी क्या होती है, इनमें वातित ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या होती है, वातित ग्रंथियां मतलब वायुकोष पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इनमें भी क्या होते हैं, वायुकोष पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। ये क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। ये क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। तो देखते हैं पक्षी वर्ग के जंतुओं के शरीर में के ऊपर क्या पंख उपस्थित होते हैं। क्या सब पक्षियों के शरीर के ऊपर क्या होते हैं, पंख उपस्थित होते हैं। ये प्रायः उड़ने में क्या होते, सक्षम होते हैं। क्या होते हैं, पक्षी कैसे उड़ने में कैसे होते, सक्षम होते हैं। इनमें क्या चोंच पाई जाती है। क्या होती है, इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद किसमें, पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जो अग्रपाद होते हैं वो क्या किस रूप में, पंखों के रूप में रूपांतरित हो। जैसे जो हमारे हाथ हैं वो किसमें, उनके क्या पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं। अंतःकंकाल किसका, उपास्थि का बना होता है। किसका, उपास्थि। और कैसी लंबी और खोखली होती है। जो कंकाल तंत्र इनका होता है वो कैसी, उपास्थि। उनमें क्या वायुकोष युक्त होते हैं। वायुकोष से क्या होगा, हल्की होगी तो क्या ये उड़ने में क्या सहायक होगी, सहायता मिलेगी। क्या होगी, इनको उड़ने में सहायता मिलेगी। क्या होती है, उड़ने में सहायता मिलती है। हृदय इनका कितना 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। 2 आलिन 2 निलय होते हैं। इनका जो शरीर है, इनका शरीर का तापमान कैसा, नियत बना रहता है। इनके शरीर का तापमान कैसा होता है, नियत रहता है। श्वसन फेफड़ों या फुफ्फुसों के द्वारा होता है। वायुकोष किसे, फेफड़ों से जुड़कर सहायक श्वसन अंगों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, सहायक श्वसन अंगों का निर्माण करते हैं। उदाहरण में सारस, कौवा, बतख, गौरैया, तोता, गिद्ध, जितने भी उड़ने वाले पक्षी देखें सारे के सारे इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पक्षी हो गया। ये हमारे निपट गए, 4 निपट गए। अब बचा क्या, एक स्तनधारी। तो उसको मैमेलिया, तो स्तनधारी को भी देखते हैं। तो देखते हैं स्तनधारी को, इनको भी निपटा देते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं इनका मेन चीज़ क्या होती है, स्तनधारी में मेन चीज़ इसका जो है वो इनका है, इनमें क्या स्तन पाए जाते हैं, स्तन पाए जाते हैं। और स्तन से क्या होता है, इन स्तनों से क्या होता है, इनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या पोषण मिलता है, उनके लिए क्या भोजन मिलता है, किससे, स्तन से। तो स्तनपायी में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें क्या होती है, स्तन पाए जाते हैं। ये कैसे, ये भी कैसे समतापी होते हैं। ये कैसे, जो स्तनधारी हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग किसमें स्तनधारी में आते हैं। तो ये कैसे समतापी होते हैं, अपने को देख लीजिए क्या क्या कर सकते हैं।
इनका हृदय, अपना हृदय कितना है पढ़ चुके, 4 कोष्ठक वाला होता है। इनमें क्या 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। इनमें क्या स्तनपायी के लिए क्या दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, तो स्तन होते हैं। क्या होते हैं? स्तन होते हैं। त्वचा में क्या होते हैं? रोम होते हैं। जब त्वचा पड़े तो उसमें क्या स्वेद, तेल और ग्रंथियां पाई जाती हैं। कि स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या होती हैं? तो इनमें क्या स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। हम लोग क्या बच्चे को जन्म देते हैं। क्या होते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। क्या होते हैं? बच्चों को जन्म, लेकिन कुछ होते हैं जो अपवाद इसमें स्तनधारी में, क्या जो अपवाद में क्या देखा होगा कि कंगारू, कंगारू को देखा है, वो क्या करता है? वो अविकसित बच्चे को जन्म देता है। क्या करता है? अविकसित बच्चे को जन्म देता है। वो क्या करता है? अपनी थैली में रखता है। क्या? उस थैली का नाम होता है क्या? मार्सुपियन होता है। क्या होता है? उस थैली का नाम होता है, क्या होता है? उस थैली का नाम होता है मार्सुपियम। मार्सुपियम उसका होता है। इसमें क्या करता है? रख के वो अपना बच्चे का विकास करता है। तो क्या कहते हैं उसको? मार्सुपियम कहते हैं। जिसमें क्या, जिसको में वो क्या करता है? थैली में तब तक लटकाया रहता है जब तक क्या क्या हो, वो पूर्ण विकसित या उसका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। क्या हो जाता? पूर्ण विकास नहीं हो जाता। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं अपवासुर, जो क्या करते हैं? जो अंडे भी देते हैं। क्या करते हैं? अंडे भी देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। जैसे इकेडना। क्या होता है? इकेडना होता है, ये क्या करता है? अंडा देता है। प्लेटिपस। क्या होता है? प्लेटिपस होता है, वो भी क्या करता है? एक अंडे देता है। तो ये क्या है? स्तनधारी में ये अंडे देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वर्ग की, क्या इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ये क्या सब मानो क्या सभी जगह पाए, ठंडा हो गर्म हो हर जगह के वातावरण में पाए जाते हैं। कुछ स्तनधारी उड़ने तथा जल में रहने वाले भी होते हैं, जो जल के लिए अनुकूल होते हैं। उड़ने में क्या होता है? चमगादड़ देखा हो, क्या उड़ पाता है, तो वो भी क्या स्तनधारी है। पानी में के लिए व्हेल मछली, तो व्हेल मछली किस पानी में रहने के लिए अनुकूल है, वो भी क्या एक स्तनधारी है। तो स्तनधारियों में की मुख्य विशेषता दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि क्या स्तन पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता यही है, क्या इनमें स्तन पाए जाते हैं, जिससे बच्चों को क्या होता है? पोषण प्राप्त होता है। क्या होता है? पोषण प्राप्त होता है। इनमें क्या 2 जोड़ी पाद होते हैं। क्या होते हैं? 2 जोड़ी पाद होते हैं। 2 जोड़ी का मतलब 2 हाँ, 1 जोड़ी हाथ 1 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पाद होते हैं, जो क्या करते हैं? जो विभिन्न क्रियाकलापों के लिए क्या प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न क्रियाकलापों के लिए क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। इनकी जो त्वचा होती है, त्वचा में क्या हम लोगों की क्या रोम होते हैं, तो इनकी त्वचा कैसी होती है? रोमयुक्त होती है। इनमें वाहकर्ण पल्लवपाद, जो हमारे कान होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ये पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं? इनमें पाए जाते हैं। बाकी में क्या छिद्र होते हैं, कान में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इनमें कर्णपल्लव नहीं पाए जाते। क्या होते हैं? कर्णपल्लव नहीं पाए जाते। इनमें क्या वाहकर्ण पल्लव पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? जबड़ा। इनमें क्या जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत, हमारे लोगों में क्या होते हैं? दांत होते 32 प्रकार के, 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत, 4 प्रकार के, मोलार, प्रीमोलार, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ये क्या अक्कल दाढ़, ये दाढ़ वो दाढ़, कितनी दाढ़ें होती हैं, तो ये सारे के सारे दांत होते हैं। इनमें कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हृदय में क्या 4 प्रकोष्ठों, हृदय जो होता है, हृदय कितने 2 वाले 2 निलय, 4 प्रकोष्ठों को पाया जाता है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा करते हैं, जिसमें सहायक क्या होता है? डायफ्राम होता है। क्या कहता है? जो डायफ्राम होता है वह नीचे ऊपर को होता है, जिससे क्या होता है? फेफड़ों को आयतन में वहाँ पे वृद्धि और कमी होती है, जिससे क्या वायु खिंचती है, वायु दाब कम और ज़्यादा होता है, उसी प्रकार से उससे कम होता है। ये कैसे समतापी होते हैं? कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। लिंग क्या होते हैं? पृथक पृथक होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। निषेचन क्या होता है? आंतरिक होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। अब कुछ अपवादों में को छोड़कर क्या स्तनधारी क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ जो अपवाद होते हैं उनको छोड़कर क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे जो क्या इकेडना है, क्या इकेडना है, प्लेटिपस है, ये सब क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। कंगारू क्या अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है। तो उदाहरण के लिए कंगारू, चमगादड़, व्हेल मछली, ऊंट, हाथी, कुत्ता, भालू, ये सारे के सारे क्या हैं? स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी। तो ये हमारा क्या है? ये स्तनधारी हुआ। तो ये हो गया हमारा स्तनधारी, और ये हमारे जंतुओं का वर्गीकरण हो गया। अब हमको देखना है इनका नामकरण, वैज्ञानिक नामकरण देखा होगा, तो वैज्ञानिक नामकरण पूछ लिया जाता परीक्षा में, तो उसको और देख लेते हैं इनका वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण। तो इनकी नामकरण पद्धति तो देखते हैं। वैज्ञानिक नामकरण पद्धति, तो इसमें क्या एक कौन से एक वैज्ञानिक हुए जो कौन कोरोलस, कैसे कौन हुए? कोरोलस वैज्ञानिक हुए। कौन से? कोरोलस लीनियस। कौन से? कोरोलस लीनियस ही। कौन हुए? लीनियस, कोरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने क्या किया? कोरोलस लीनियस ने द्विजगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
इन्होंने किसका किया, द्विजगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे जीवों में आधुनिक वर्गीकरण का शुरुआत माना जाता है। क्या होता है, जीवों में आधुनिक वर्गीकरण का क्या शुरुआत माना जाता है, जिन्होंने क्या जीवों के नामकरण की द्वि नाम पद्धति का प्रचलन किया। क्या क्या द्वि नाम पद्धति का प्रचलन किया। ये सजीवों के नामकरण की औपचारिक पद्धति है। कैसी औपचारिक पद्धति है, जिसमें प्रत्येक जीव के क्या होते हैं, प्रत्येक जीव के नाम में के दो भाग होते हैं। क्या दो भाग होते हैं, कितने भाग होते, दो भाग होते हैं, जिसमें सामान्यतः जो भाग होते हैं जिनमें किसका लैटिन भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है। किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, लैटिन भाषा के शब्दों का प्रयोग, लेकिन इनमें अन्य भाषा के शब्दों का भी क्या हो प्रयोग किया जा सकता है, इसकी अनुमति है। जिसमें पहला होता है, पहला शब्द होता है वंश का नाम, जिसे क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, क्या जीन्स नेम, और वंश और दूसरा नाम क्या होता है, जाति, जिसे क्या स्पीसीज बोलते हैं, क्या स्पीसीज नेम कहलाता है। अब कैसे होता है, जैसे हम अपने मानव का वर्गीकरण करके देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो हमने किसका, मानव का वर्गीकरण किया, फिर बाकी कुछ का देखेंगे। तो किसका, मानव का। तो इसमें क्या, जो स्पीसीज है जो मानव की होती है वो क्या होती है, जो जाति होती है वो क्या, होमो सेपियंस होती है। जो मानव की जाति होती है वो क्या, होमो सेपियंस। होमो में क्या है, होमो क्या है, जीनियस है, क्या जीन है, होमो क्या जीन्स है, वंश है, और सेपियंस क्या जाति है। तो इसमें क्या, होमो सेपियंस, इसका जो वंश है वो क्या, होमो है, कुल है वो होमिनिड्स है, क्या होमिनिड्स है, और जो क्या है ऑर्डर या गण वो क्या प्रीमेट्स है, क्लास वर्ग क्या है, मैमल्स है, क्या मैमल्स है, फाइलम, फाइलम या डिवीजन या संघ, संघ क्या है, संघ कौन सा, कॉर्डेटा संघ है, और किंगडम या जगत क्या है, एनिमल जगत का है, किसका, जंतु जगत का या एनिमल जगत के। तो इस तरीके से इसको बांटा गया, होमोसेपियंस, होमो, होमिनिड्स, प्रीमेट्स, एनिमल, कॉर्डेटा और मैमल्स, मैमल्स और एनिमल्स उल्टा बोल दिया। अब देखते कुछ जंतुओं के और कुछ पादपों के क्या जंतु वैज्ञानिक नाम, क्या नाम जंतु वैज्ञानिक नाम। तो देखते हैं सिंह, शेर का क्या नाम है, इसका नाम है पैंथरा लियो, क्या इसका नाम है पैंथरा लियो, इसका क्या नाम पैंथरा लियो। बाघ का क्या नाम, पैंथरा टाइगर्स, क्या पैंथरा टाइगर्स, ये क्या पैंथरा टाइगर्स है, क्या पैंथरा टाइग्रेस या टाइगर्स, क्या पैंथरा टाइग्रेस। हाथी का क्या एलिफेस, क्या एलिफेस, एलिफेस मैनिमस, क्या एलिफेस मैनिमस है, क्या एलिफेस मैनिमस है। गौरैया का क्या है, तो क्या है ये है प्रेसर डोमेस्टिकस, क्या है प्रेसर डोमेस्टिकस। कबूतर का क्या है, कबूतर का क्या है, तो क्या है कबूतर का कोलंबिया लीबिया, क्या है कोलंबिया लीबिया है, क्या है कोलंबिया लीबिया। जिराफ का क्या है, जिराफ का क्या है, जिराफ का तो क्या है, जिराफ का जिराफ कैमेलो पराडिलस, क्या है कैमेलो पराडिलस है। बरगद का क्या है, बरगद का क्या है, तो बरगद का क्या है फ्यूकस बेंगलेनिस, क्या है बेंगलेनिस। सेब का क्या है, सेब का है, सेब का क्या है, सेब का है मालुस पुमिला, क्या है मालुस पुमिला है, क्या सेब का मालुस पुमिला है। केला का, केला क्या मूसा, क्या है केला क्या है मूसा, केला का है मूसा पराडी साइका, क्या है या पराडी सेका, पराडी सेका, मूसा पराडी सेका। तो ये कुछ है जिनको याद कर लेना, परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज ही हमारी बायोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, बायोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। अब हम कल से केमिस्ट्री देखेंगे, तो कल केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास में सिलेबस वगैरह देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।